भारत विश्व का फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। कुछ दिन पहले नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ऐलान किया था कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और भारत ने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर लिया है। आगे सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों को बताते हुए कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है। 2024 तक भारत दुनिया की फिफ्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब अमेरिका, चीन, जर्मनी ये 3 देश भारत से आगे हैं। आगे कहते हैं कि जो योजना बनाई गई है और जो सोचा जा रहा है, अगर उस पर काम करते रहें तो 2.5 से 3 वर्ष में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये नीचे 5 फिर से देश दिए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था का आकार भी दिया है। पहले नंबर पर अमेरिका की इकोनॉमी $30.507 ट्रिलियन, दूसरे नंबर पर चीन की इकोनॉमी $19.231 ट्रिलियन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी की इकोनॉमी $4.744 ट्रिलियन है और वहीं चौथे नंबर पर भारत की इकोनॉमी $4.187 ट्रिलियन है और 5वें नंबर पर जो एक नंबर नीचे खिसक गई है, जापान की इकोनॉमी $4.186 ट्रिलियन है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2010 से कुछ उतार चढ़ाव के साथ बढ़ती रही है। जो आंकड़े अभी हम देने वाले हैं वो आंकड़े आईएमएफ ने अप्रैल 2025 में अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया था, इसी से लिए गए हैं जो अनुमानित आंकड़े हैं। 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था $1.68 ट्रिलियन थी और वहीं 2014 में यह अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन पार करके $2.04 ट्रिलियन पर पहुंच गई थी और आगे 2021 में $3.17 ट्रिलियन पर, इसके बाद वर्तमान में 2025 में $4.187 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। इससे पहले आईएमएफ ने कहा था कि भारत के 2025 में $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी 2025 के लिए $4.187 ट्रिलियन रहने की उम्मीद है और जापान की संभावित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। यहाँ पर जीडीपी शब्द आया है, आइए इसे हम समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी एक साल में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को कहते हैं। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां उत्पादन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो भारत में 2024-25 में जितनी भी कारें, मोबाइल, अनाज का उत्पादन हुआ है और सेवाएं जैसे बैंकिंग, टूरिज्म आदि दी गई हैं, उन सभी का कुल मूल्य जोड़ दिया जाए तो वह भारत की जीडीपी होगी। अगर भारत की जीडीपी 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए है तो इसका मतलब है कि भारत ने एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए के सामानों का उत्पादन किया है और सेवाएं दी हैं। जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का सबसे बड़ा पैमाना है और इससे यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है या कमजोर है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में उत्पादन, रोजगार और आमदनी बढ़ रही है। वैसे जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक रियल जीडीपी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी, और हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी वह होता है जो किसी देश में एक साल में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य वर्तमान बाजार कीमतों अर्थात मार्केट प्राइस पर गिनी जाती है। इसमें महंगाई या कीमतों में अगर कोई बदलाव होता है तो कोई ध्यान नहीं रखा जाता। समझते हैं उदाहरण से। मान लो 2024 में एक देश में 100 केजी प्रोडक्ट बना है और इस प्रोडक्ट का मूल्य प्रति केजी 10 रुपए है, तो इसका कुल नॉमिनल जीडीपी 100 × 10 = 1000 रुपए होगा। अब 2025 में प्रोडक्ट के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, अर्थात 100 केजी प्रोडक्ट का ही उत्पादन हुआ है लेकिन मूल्य में वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि 15 रुपए पर केजी हो गई है, तो अब नॉमिनल जीडीपी 100 × 15 = 1500 रुपए हो गई है। इसमें उत्पादन नहीं बढ़ा है, सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं और इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। यह असली आर्थिक विकास नहीं है क्योंकि इसमें उत्पादन की वृद्धि नहीं हुई है, केवल मूल्यों की वृद्धि हुई है, इसलिए यह असली आर्थिक विकास नहीं है। अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर। वर्तमान समय में जापान की अर्थव्यवस्था कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में जापान की जीडीपी वृद्धि दर केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत की तुलना में बहुत कम है। जापान की उम्रदराज जनसंख्या और कम जन्म दर उनकी आर्थिकी के लिए चुनौती बनकर उभरी है। आईएमएफ के ही आंकड़े बताते हैं कि भारत
भारत की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में $1438 थी, जो बढ़कर 2025 में $2880 हो गई है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार उच्च आय वाले देशों में उन देशों को रखा जाता है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $14,005 से अधिक है। भारत के पास 2045 तक उच्च आय वाला देश बनने की क्षमता है। आगे कहा गया है कि विकसित भारत @2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। विकसित देश के सभी गुण भी होंगे। प्रति व्यक्ति आय उच्च आय वाले देशों के समान होगी। वहीं सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिस्मे के अनुसार प्रति व्यक्ति आय का माप वास्तविक समृद्धि निर्धारित करता है। 2045 तक विकसित देश बनने की रणनीतियों पर नीति आयोग को प्रस्तुत एक पेपर में उन्होंने तर्क दिया है कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $20,000 के साथ $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि 2045 तक वार्षिक विकास की दर 10% से अधिक बनाए रखना आवश्यक है। यदि 2045 तक भारत विकसित होना चाहता है तो 6% से अधिक की वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में उद्योग का योगदान 35% से अधिक, जिसमें विनिर्माण से 25%, उसके बाद सेवाओं का 55% और कृषि का 10% होना चाहिए। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पहले इसे 6.5% की दर का अनुमान लगाया गया था, क्योंकि ट्रेड वार और वैश्विक अनिश्चितता के चलते विकास दर में कमी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में 2025 में वैश्विक विकास 2.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले के अनुमान से 0.5% कम है। 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2030 तक भारत की इकोनॉमी का आकार $6.77 ट्रिलियन हो जाएगा। यही नहीं, 2027 में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बड़ी अर्थव्यवस्था नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराती है और वैश्विक स्तर पर बड़ी अर्थव्यवस्था एक देश को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। विश्व बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की बात गंभीरता से सुनता है और साथ ही साथ सैन्य ताकत के मामले में भी विश्व में अग्रणी देश बन सकता है। सभी देश बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ बेहतर व्यापारिक द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अधिक चुनौतियां भी रहती हैं।